जय विज्ञान जय संविधान। दोस्तों, मैं बद्री प्रसाद साहू। मैं आप लोगों के सामने एक कविता लेकर आया हूँ। एक कविता आपके नाम, एक कविता सामाजिक भारतीय समाज के नाम, जिसको लिखा है बच्चा लाल उन्मेष जी ने, जो दिल को झंझोड़ देने वाली है। इस कविता को जब मैंने पढ़ा दोस्तों, तो मेरे दिल को बहुत छू गया। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस कविता को आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करूं। तो दोस्तों, आइए इस कविता को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है छिछले प्रश्न गहरे उत्तर। तो दोस्तों, इस कविता का टाइटल, शीर्षक में ही सारा उत्तर गहनता से आप लोगों को विमर्श लगा होगा कि ये कितना मर्मिक और विश्लेषण करने योग्य है। तो दोस्तों, बच्चा लाल जी उन्मेष ने इस कविता को लिखा है। इसका पूरा राइट बच्चा लाल उन्मेष जी को जाता है। तो दोस्तों, इसका शीर्षक है छिछले प्रश्न गहरे उत्तर, जो भारतीय समाज की व्यवस्था है उसको उजागर करती है। तो दोस्तों, आइए हम आप लोगों के बीच एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक कविता आपके नाम, ये कविता आपके अरमानों के नाम। कौन जात हो भाई, दलित हूँ साहब। मेरे कहने के मतलब यह है कि आप किस में आते हो। आपकी गाली में आता हूँ साहब, गंदी लानी में आता हूँ और अलग किए हुए थाली में आता हूँ साहब। मुझे लगा कि तुम हिंदू में आते हो। आता हूँ न साहब, पर आपके चुनाव में। आता हूँ न साहब, पर आपके चुनाव में। जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है दोस्तों, तो दलित कमेटी पूरा हिंदू बन जाता है और हिंदू बनकर इसका वोट बैंकिंग का काम किया जाता है। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है, तो दलितों के लिए कुछ सोचने समझने का, कोई विचार विमर्श करने के लिए कोई भी सत्ता पक्ष से कोई आता नहीं दोस्तों। दलित की बस्ती में हैंडपम्प है, उसकी बस्ती में अच्छे से आंगनबाड़ी है, प्राथमिक चिकित्सा है, या कोई अन्य बेहतर सुविधा है, या उसके बस्ती में कैसा गंदगी है, या वो जीवन यापन कैसे करते हैं, किसी को लेना देना नहीं होता। तो दोस्तों, ये कविता का अगला पहरा है, क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब। मेरे कहने का मतलब है, क्या क्या खाते हो। आपसे गाली खाता हूँ, कर्जा का भार खाता हूँ, तो कभी तंगी में नून तो कभी अचार का खाता हूँ साहब। तो कभी तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। मुझे लगा कि तुम मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। जैसे ही चुनाव आता है दोस्तों, एक हफ्ता या 2-3 दिन चुनाव नज़दीक रहता है, तो सत्ता पक्ष से सत्ताधीशों के द्वारा, प्रत्याशी के द्वारा दलित बस्तियों में, खास करके गाँवों में मुर्गा और दारू परोसा जाता है। और हमारे समाज भूल जाते हैं कि हम 5 साल के लिए वही गाली खाएंगे, वही जिल्लत, वही ज़िंदगी जिएंगे। दारू और मुर्गा के लालच में लोग बिक जाते हैं। तो इसी को बच्चा लाल उन्मेष जी ने उजागर किया है। तो दोस्तों, इस कविता का अगला पहरा है, क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब। मेरे कहने के मतलब, क्या क्या पीते हो। छुआछूत का गम पीता हूँ, टूटे अरमानों का दम पीता हूँ, और 30 पर भी आप जैसे परजीवियों का दम पीता हूँ साहब। मुझे लगा कि तुम दारू पीते हो। पीता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। पीता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया था कि चुनाव के टाइम में कोई भी प्रत्याशी मुर्गा और दारू परोसता है। ये सवाल नहीं करता जनता कि आप मेरे
5 साल के अंदर मेरे शिक्षा के लिए क्या करोगे, मेरे रोज़गार के लिए क्या करोगे, मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरे इलाज के लिए क्या करोगे, जब मैं न रहूं, मेरा मृत्यु हो जाए तो मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, मेरे लिए क्या सुविधा है। ये सारी चीज़ सवाल नहीं करते ये लोग, मुर्गा और दालू में बिक जाते हैं दोस्तों, यही सच्चाई है। तो इसी को बच्चालाल उर्मेश जी ने अपने सरल भाव और सरल शब्दों में बहुत ही विमर्श के साथ लिखा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसका अगला पहरा है, क्या मिला है भाई जो एक दलित को मिलता है साहब। मेरे के कहने के मतलब क्या क्या मिला है, जिल्लत भरी ज़िंदगी और आपकी छोड़ी हुई गंदगी साहब। मुझे लगा कि वादा मिला है ना साहब, पर आपके चुनाव में। तो दोस्तों, जैसे ही चुनाव आता है तो दुनिया भर के वादा किया जाता है कि तुम्हारे लिए हम ये करेंगे, तुम्हारे लिए हम ये योजना लाए हैं। और जैसे ही लोग चुनाव ख़त्म हो जाता है और जीत जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि वादा किया होता है वो कितना पूरा होता है। तो यही होता है दोस्तों। तो इस कविता का अगला पहरा है, क्या करते हैं भाई जो एक दलित करता है साहब। 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर्जा सुबह से शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कि कुछ बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार किया है। तो दोस्तों, यही लोग हैं दलित समुदाय, दलित कमेटी या पिछड़े वर्ग के लोग। यही है चुनाव प्रचार करने वाले, यही है सत्ता दिलाने वाले, यही है सत्ता बनाने वाले। लेकिन इनके पास कभी सत्ता आता नहीं दोस्तों, ये सिर्फ सत्ता बनाने वाले हैं, सत्ता दिलाने वाले हैं। ST SC OBC पिछड़ी जाति के लोग, दलित कमेटी के लोग या तो दिहाड़ी पे जाते हैं या तो फिर वो भक्ति में जाते हैं, लेकिन सत्ता बनाने वाले यही है। आज तक भी इनके हाथों में सत्ता नहीं आया है दोस्तों। आज हमारे देश को 75 साल होने के बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इनके पक्ष में कभी सत्ता आता नहीं दोस्तों। और इनका आबादी 90% है और ये लोग सिर्फ वोटर हैं। ये लोग सिर्फ चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं और सत्ता यही लोग दिलाते हैं, लेकिन इनके हाथों में कभी सत्ता आता नहीं है। तो दोस्तों, इस कविता को बच्चालाल उर्मेश जी ने अपने सरल शब्दों और सरल भाषा में इतना गहरा विमर्श किया है, इतना सुंदर से भारतीय समाज की व्यवस्था को उजागर किया है दोस्तों। तो आपको एक कविता कैसा लगा तो कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। आप लोग देखते हैं वीडियो को लेकिन कमेंट करते नहीं हो दोस्तों, तो कमेंट ज़रूर करिए। और ऐसे अच्छे वीडियो, अच्छे विचार, बहुजन साहित्य से जुड़े हुए कविता, कहानी अगर आप लोग देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक की बाय दोस्तों। जय विज्ञान, जय संविधान।